अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। आज हम पढ़ेंगे मज़ीद कुछ अबाउट द उमैय्यद्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था अबाउट द उमैय्यद्स एंड द अब्बासिड्स। अब द उमैय्यद्स के बारे में हम थोड़ा बहुत मजीद पढ़ते हैं। मुस्लिम इन्फ्लुएंस स्प्रेड ईस्टवर्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट विद मोहम्मद बिन कासिम एंड हिज ट्रूप्स। अब जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस था उसने मजीद फैलना शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंस हम कहते हैं किसी चीज़ का असर होना, यानी कि जो मुसलमानों का इन्फ्लुएंस था, इस्लाम था, उसने ईस्टवर्ड फैलना शुरू कर दिया इनटू द सब कॉन्टिनेंट। और ये बात आपने याद रखनी है कि हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए थे। पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एक ही स्टेट बना रहे थे जिसको बरे सगीर कहा जाता था। सब कॉन्टिनेंट में आया मुस्लिम इन्फ्लुएंस विद मोहम्मद बिन कासिम। और किसकी वजह से एक्चुअली आया? मोहम्मद बिन कासिम की वजह से एंड हिज ट्रूप्स, और उसकी फौजों की वजह से। Spread westward into North Africa and Spain under तारिक बिन ज़ियाद। हमने बात की कि ईस्टवर्ड फैला मोहम्मद बिन कासिम और उसके ट्रूप्स की वजह से, तो वेस्टवर्ड मुस्लिम इन्फ्लुएंस फैला इन नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन अंडर तारिक बिन ज़ियाद। पॉइंट पे मुस्लिम्स क्रॉस द मेडिटेरेनियन, उस पॉइंट को जहां पे मुसलमानों ने मेडिटेरेनियन को क्रॉस किया था उसको हम कहते हैं जिब्राल्टर, और उसको तारिक्स हिल भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। द उमैय्यद रूल एंडेड व्हेन अब्बासिड्स केम टू पावर इन 747। और फाइनली जो उमैय्यद डायनेस्टी थी उसकी जो हुकूमत थी उसका रूल खत्म हुआ जब अब्बासिड्स ने पावर संभाल ली, उन्होंने तख्त संभाल लिया इन 747। आपने ये नाम और ये डेट्स याद रखनी है क्योंकि ये आपको MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आ सकते हैं। Muslims continue to rule Spain for the next 800 years under different dynasties। तो जब इस्लाम और मुसलमान स्पेन तक पहुंचे उसके बाद एक लंबा अरसा, तकरीबन 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की। अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज की रूलिंग के अंदर, उनके रूल के अंदर या उनके एरा में। Battles were fought and more areas came under the influence of Islam। बहुत सी जंगें लड़ी गईं और बहुत से एरियाज इस्लाम के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए, यानी कि बहुत से एरियाज में इस्लाम फैल गया। मुसलमानों ने बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत सी जंगें जीती। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड स्पेन कम अंडर मुस्लिम रूल? तो स्पेन मुस्लिम रूल के अंदर आया उमैय्यद डायनेस्टी के रूल में। एंड हाउ लॉन्ग डिड दिस रूल लास्ट? तो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा कि मुसलमानों ने स्पेन पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। तो ये बन जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेजन के बारे में। इन्वेजन होता है किसी जगह को इन्वेड करना, किसी जगह पर हमला करना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब इन्वेड किया था सब कॉन्टिनेंट में? इन 711 to 712। मुस्लिम रूल स्प्रेड थ्रू सिंध इनटू लोअर पंजाब। तो फिर मुस्लिम रूल फैला थ्रू सिंध, यानी कि सिंध से शुरू हुआ इनटू लोअर पंजाब और लोअर पंजाब की तरफ फैलता गया। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि किस वक्त मुस्लिम रूल सिंध और लोअर पंजाब में पहुंचा था। तो उसका आंसर है 711 to 712, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस एरिया को इन्वेड किया। एंड डू रिमेंबर चिल्ड्रन कि जिस वक्त ये इन्वेजन हुआ था उस वक्त बरे सगीर, सिर्फ एक बरे सगीर था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड नहीं हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटली सब कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट लार्ज इन्वेजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो फर्स्ट लार्ज इन्वेजन यानी कि हमला ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो कि सब कॉन्टिनेंट पे किया गया, वो था बाय महमूद द रूलर ऑफ गजनी, अ स्टेट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के एक बंदे ने
हमला किया था सब कॉन्टिनेंट पे और उसका नाम था महमूद। वो था रूलर ऑफ गजनी जो कि एक स्टेट है अफगानिस्तान में। उसके बाद किसने किया? उसके बाद किया मोहम्मद गौरी ने। स्टेड ऑन एज रूलर एंड मेड लाहौर हिज कैपिटल। उसने एक लंबा अरसा एज रूलर हम पर हुकूमत की एंड मेड लाहौर हिज कैपिटल, और उसने लाहौर को कैपिटल बनाया। हिज सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि मोहम्मद गौरी का जो सक्सेसर था, मोहम्मद गौरी के बाद जो शख्स हुकूमत में आया, हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। सेट अप द दिल्ली सल्तनत एंड दस होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज कॉन्कर्ड, यानी कि उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर कर लिया। एंड सेट अप द दिल्ली सल्तनत, और उसके अलावा उसने दिल्ली सल्तनत को भी सेटअप किया, उसको एक फॉर्म दी, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की। स्प्रेड ऑफ इस्लाम रीच्ड इट्स पीक अंडर द मुगल्स। उसके बाद इस्लाम फैलता चला गया, और सबसे ज्यादा इस्लाम किस वक्त फैला? जब मुगल्स आए। स्प्रेड ऑफ इस्लाम रीच्ड इट्स पीक। पीक हम कहते हैं किसी भी चीज का एक पॉइंट तक पहुंचना, एक बहुत हाइट तक पहुंचना, उसको हम कहते हैं कि इट रीच्ड इट्स पीक। तो स्प्रेड ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का फैलाव अपनी एक चोटी तक पहुंचा। रीच्ड इट्स पीक अंडर द मुगल्स, जब मुगल्स हुकूमत में आए। मुगलों के दौरे हुकूमत में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला और इस्लामिक कल्चर को भी बहुत ज़्यादा फैलाया गया। In the West, many battles were fought between Muslims and Christians from 11 to 13 centuries. तो 11 to 13 centuries के दौरान क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एरियाज थे उनमें बहुत सी जंगें लड़ी गई मुसलमानों के दरमियान और ईसाइयों के दरमियान। In the West, many battles were fought between Muslims, मुसलमान, and Christians, ईसाई। और ये कब हुआ? It happened during 11 to 13 centuries. और बहुत सी जंगें लड़ी गई ओवर जेरूसलम, यानी कि मस्जिद अक्सा। बच्चों आपने याद रखना है कि मस्जिद अक्सा हमारा सबसे पहला काबा था, यानी कि हम उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे, इसीलिए मस्जिद अक्सा बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर क्रिश्चियंस एज वेल एज पीपल बिलोंगिंग टू जुदाइज्म। इसीलिए इस पर बहुत सी जंगें लड़ी गईं और आज तक ये मसला हल नहीं हो सका, क्योंकि आप जानते हो कि इसराइल के साथ हमारी बहुत सी तल्खियाँ चलती रहती हैं, फ़लस्तीन के साथ भी इसराइल की जंगें चल रही हैं, तो ये सारे मसाइल अभी भी चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी लेक्चर्स के दौरान ही डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का वर्क पेज। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।